जाने चाहे ना जाने, 3 चीज समझ जाएगा। हाथ में क्या लिखा है, माथे में क्या छपा है और तेरे हृदय में क्या छुपा है, ये गुरु बाबा जानते हैं। तो गुरु जी समझ गए, बलि बड़े दुखी हैं, काहे दुखी हो? बोले महाराज क्या करें? तो गुरु जी ने कहा ये काम करो, एक यज्ञ का आयोजन कर लो। बोले यज्ञ कहाँ करें? बोले नर्मदा जी के किनारे करिए। जहाँ नर्मदा आज की नहीं आई है, भागवत जी में नर्मदा जी का नाम है, तो समझ जाइए जब भागवत कितने दिन पहले लिख गई कोई जानता नहीं है। और जब नर्मदा जी धरती में आई गई होगी जब, तो व्यास जी ने इसका नाम लिखा। बहुत पुरानी नर्मदा, जिस नर्मदा जी को धरती में आए 7 कल्प हो गए, एक तीर्थ नहीं है, 2 तीर्थ नहीं है। अमरकंटक से समुद्र और समुद्र से लेके अमरकंट तक 60 करोड़ 67,313 तीर्थ बैठे हैं। एक तिल रखने को जगह नहीं है, इतने तीर्थ मां नर्मदा के दोनों तट में बैठे। तो शुक्राचार्य जी ने कहा घर में जो पुण्य करोगी उतना ही फल मिलेगा, लेकिन नर्मदा जी के किनारे जो पुण्य किया जाता है 2 गुना हो जाता है। नर्मदा के तट में, बोले नर्मदा तट कहाँ? बोले नर्मदा जल से 14 मील उत्तर में और नर्मदा जल से 14 मील दक्षिण का जो क्षेत्र है यही नर्मदा क्षेत्र है। 14 मील से नर्मदा जी श्रद्धालुओं को पवित्र कर देती है। थोड़ी दूर नहीं, 14 मील, 14 मील की दूरी से मां नर्मदा दिव्य करना प्रारंभ कर देती है। चल नर्मदा के किनारे यज्ञ कर लेना। गुरुजी आप रहोगे? बोले हाँ हम रहेंगे। तो जगह खोजने गए हैं, अमरकंट से जाके देखे हैं तो जगह गुजरात की धरती में भृगु कक्षती रथ के किनारे जगह मिली है। वहीं मंडप बनाए हैं, यज्ञ करने लगे हैं। शुक्राचार्य ने कहा बड़ी नम्रता पूर्वक यज्ञ करना। नहीं? बोले हाँ महाराज नम्रता के साथ में यज्ञ करेंगे, लेकिन ये बुद्धि तो बिगड़ी। यज्ञ करने को बैठे हैं और राजा क्या कह रहे हैं? मैं बड़ा दानी हूँ, मैं बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ। जैसे ही मैं शब्द निकलता है कि मैं घर बनाया, मैं यज्ञ किया, मैं विवाह किया, उसी समय नर्मदा जी व्याकुल हो जाती है। और नर्मदा जी व्याकुल होकर के शंकर जी को जाके बताती है और शंकर जी विष्णु भगवान को बताते, तब विष्णु भगवान लीला करती है। ऐसे ही लीला नहीं होती। इसलिए कभी मत कहे कि मैं घर बनाया, मैं विवाह किया, मैं यज्ञ किया, मैं भोजन कराया। यही बोले हम भगवान की कृपा से घर बनाए, हम भगवान की कृपा से यज्ञ कराए। अकेले नहीं, साथ में विष्णु को लेके चलिए, नारायण को लेके चलिए। कोई न्यूनता रहेगी, कोई कमियां रहेगी, सो भगवान वहाँ पूरी कर देंगे। और मैं शब्द आया तो वहाँ टूट जाता है, खंडन हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी। तो बलि का प्रस्ताव है, बलि कह रहा है मैं यज्ञ कर रहा, मैं दान दे रहा हूँ। नर्मदा व्याकुल हो गई, जाके भगवान शंकर से बताया। शिव जी भगवान नारायण को भगवान की लीला आ गई। वही दिन है, कश्यप ऋषि है, उनकी पत्नी अदिति है। हे महाराज संतान नहीं है, पति से प्रार्थना करी है। उन्होंने कहा पयोव्रत करिए। संतान के लिए पयोव्रत होता है, फागुन के महीने में होता है, 16 दिन का व्रत होता है। बड़े विधि विधान से फागुन के महीने में प्रारंभ किया जाता है पयोव्रत। पयोव्रत करी है अदिति, जागे प्रभाव से गर्भ अदिति माता गर्भवती होती। और भादों का महीना आया है, शुक्ल पक्ष आया है, द्वादशी की तिथि आई है। 12 बजे दिन में स्वयं विष्णु भगवान 52 अंगुल का रूप लेके प्रकट हो गए। सबकी लंबाई कितनी है? 84 अंगुल। हमारी आपकी पैर के अंगूठे से यहाँ तक नापेंगे तो चाहे 5 फीट का होए, 5.5 फीट वाला प्राणी होए, कितनी फीट लंबाई हो, अंगुल में नापेंगे तो सबकी लंबाई 84 ही अंगुल। तो भगवान की लंबाई कितनी है? 52। मैया ने जल्दी से अपने बेटी को जनेऊ पहनाई है, संस्कार करी है, छाता दई है, दंड दई है, कमंडल दई है कि जाओ बेटी दुनिया में भिक्षा मांगने के लिए चले जाना। श्री वामन जी भगवान चले हैं और माता अदिति के पास से चलते चलते समुद्र के किनारे आ गए हैं। और समुद्र के किनारे राजा बलि के यज्ञ में भगवान का पदार्पण होता है। पत्नी विंध्यावली देखी है, छोटे से बटू आए हैं, छाता लगाए हैं, दंड कमंडल रखे हैं।
फणा पहने हैं, गौर वर्ण किए हैं, जनेऊ धारण करे हैं, ऊर्ध्व पुण्य लगा है। माता विंध्यावली देख ली, लेकिन वहां रतनमाला कन्या है तो रतनमाला को स्वप्न लगने लगा, मन की लड्डू खाने लगी कि भगवान जब मेरा ब्याह होएगा तो ऐसा ही बच्चे को जन्म देवूंगी, गोद में बिठाऊंगी, दूध पिलाऊंगी। जी कल्पना कर रही, सोच रही। तो दुनिया में जैसा लगे सोच लो, नर्मदा जी के किनारे जो जैसा सोच लेता है, अच्छे भाव उनकी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। तो वही रत्नमाला की इच्छा भगवान ने पूरी कर दिया कि रत्नमाला आज तो नहीं, बाद में तू मर जाएगी तो पूतना बनेगी, और यही वामन बाल कृष्ण बन के तेरे स्तन पान करने को जरूर आएगा। इतना प्रस्ताव भी भगवान ने कर दिया। बलि राजा के यज्ञ में भगवान आए हैं। बलि राजा ने भगवान को देखा है, चरण धोया है, पूछा है, हे बटू ब्रह्मचारी, यज्ञ में आई हो, क्या दे दें? भगवान ने कहा, महाराज हमें 3 कदम भूमि चाहिए बस। शुक्राचार्य जी को डर लग रहा है। शुक्राचार्य समझ गए, होए ना होए कोई लीला हो रही है। अरे बलि राजा, हिसाब से दान देना। अरे ये शब्द कभी मत बोले महाराज कि तुम दान देते समय इतना मत दियो या इतना ना दियो, कभी मत बोले। कोई दान दे रहा है तो यही कह दे, जो आपकी सामर्थ्य है दे दे, कुछ आवश्यकता हो तो मेरे से भी मिला ली, लेकिन वहां अवरोध ना करे। बलि राजा ने अवरोध किया कि दान मत दो। बलि राजा नहीं माना, गुरु होते हुए रोक रहे हो, अब तो दान करूंगा ही करूंगा। दान देने को तैयार है। उसी समय में जल का पात्र है, जल गिरा रही है। दान देते समय कुसा चाहिए, डूबा चाहिए, जल चाहिए। तो जैसे ही जल गिरा रहे हैं तो जल छिद्र से गिरने वाला है, तब तो संकल्प होगा। तो शुक्राचार्य महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके जल के छिद्र में जाके छुप गए कि जल नहीं गिरेगा तो संकल्प ना होगा, और संकल्प ना होगा तो बलि राजा का वैभव बना रहेगा। जल गिरा गिरा के परेशान है, लेकिन नहीं गिर रहा है। तो बामन जी को लगा कोई कचड़ा फंस गया, फूल उल फंस गया होगा कचड़ा जैसे। तो वो कुशा की डंडी लेके और जो छिद्र में मारे नहीं, तो शुक्राचार्य की आंख बींद हो गई, आंख की पुतली फट गई, आंख बींद हो गई, अंधे हो गए। इसलिए दान देते समय कभी बाध्य ना करे, भैया जो इच्छा हो दे ले, नहीं है मत दे, मेरे से ले ले, सहयोग दे दे। पुण्य के लिए कभी बाध्य ना करे, सत्कर्म के लिए कभी बाध्य ना करे। आज शुक्राचार्य को लगा एक आंख चली गई, कहो यूं ना चली जाए, उनको बाहर निकलना पड़ा है। जल की बूंदें आई है, संकल्प हुआ है।